Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss the cases of dissolution of partnership business, and basically it includes three, that is the admission of a new partner, withdrawal of a partner, and the death of the partner. We are going to discuss these three cases today. First of all, जब भी कोई नया पार्टनर हम बिजनेस के अंदर एडमिट करते हैं, जैसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का केस कह रही हैं, या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर हमें छोड़ के जाता है, या जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस ऑपरेट करता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप तीन पार्टनर्स हैं, उनकी एक शॉप है, या तीन पार्टनर्स हैं, उनका एक फास्ट फूड आउटलेट है, कोई सा भी आपका बिजनेस है, बिजनेस आपका कॉन्टिन्यूस रहता है, लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक दफा क्लोज करके जो न्यू एग्रीमेंट न्यू लोगों के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एडमिशन का केस है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये तीन पार्टनर्स हैं। अब मिस्टर डी का भी आप एडमिशन चाह रहे हैं, तो आप पहला वाला जो पार्टनरशिप बिजनेस है मिस्टर ए, बी और सी का, वो खत्म होता है, और आप चारों बैठकर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करते हैं कि और पार्टनरशिप जो मिस्टर डी कैपिटल लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, तो जितना वो पैसा लेकर आ रहे हैं, आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि उनका फिर हमने इक्विटी इंटरेस्ट उनको कितना देना है। बिजनेस में उनका, पार्टनरशिप में उनका हिस्सा 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, किस तरह होगा। तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट, जिसे आप इक्विटी राइट भी कहते हैं, वो कितना होगा, इक्विटी इंटरेस्ट कितना होगा, प्लस प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैसी होगी। जैसे अब तीन पार्टनर्स थे, सपोज करते हैं उनकी रेशियो 3:2:1 थी, तो मिस्टर डी के आने के बाद अब न्यू एग्रीड रेशियो क्या होगी। तो इस तरह जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, उसमें आपका बिजनेस तो ऑपरेट करता रहता है, लेकिन आपका पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है अमंग द पार्टनर्स ए, बी एंड सी, दैट कम्स टू एन एंड एंड वी साइन अ न्यू पार्टनरशिप डीड of Mr. A, B, C, and D, and then we start a new partnership business, right? Similarly, withdrawals के केसेस में भी ऐसा ही होता है कि पहला आपका पार्टनरशिप बिजनेस खत्म होता है। अगर ए, बी और सी का बिजनेस है, सी जा रहा है, मिस्टर सी इज लीविंग योर बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन, तो मिस्टर ए एंड बी दे वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने का मतलब पता चले ना कि मिस्टर सी का कितना हिस्सा बनता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने का मतलब ये होता है कि टिल टू डेट, इस डेट तक मिस्टर सी का कितना हिस्सा बनता है, और फिर आप जब वो विड्रॉ कर रहा होता है, तो फिर आपको पता होता है इतना इक्विटी इंटरेस्ट हमने बिजनेस में से निकालना है। अब वो उसके अगेंस्ट कैश लेके जाते हैं, वो उसके अगेंस्ट डिफरेंट एसेट्स, उनके क्लेम्स को फुलफिल करने के लिए आपको देने पड़ रहे हैं, या जो भी उसमें बोनस का सीन है वो भी आपका कैलकुलेट हो जाता है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है उसमें भी, तो हम इसे, इन केसेस को हम कहते हैं डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। नाउ वन बाय वन हम इन लोगों को स्टडी करना शुरू करते हैं। ठीक हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लेट्स सी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बेसिकली हम लोग दो तरह के सिनेरियोज होते हैं। पहला सिनेरियो अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। A new partner is admitted in one of the two ways by purchasing an interest. ये एक पहला तरीका है कि आप इक्विटी इंटरेस्ट परचेज कर लें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, किसी एक से या सब से थोड़ा थोड़ा ले लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए और मिस्टर बी का बिजनेस है और मिस्टर सी आना चाह रहे हैं, तो वो ए या बी से ही उनका इक्विटी इंटरेस्ट परचेज कर लें। ठीक है, या ए और बी दोनों से थोड़ा थोड़ा सा ले लें। ये एक तरीका होता है, इसको हम स्टडी करते हैं। और सेकंड तरीका ये होता है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग द कैश, और या कैश के बजाय आप कोई नॉन कैश एसेट लेकर आ रहे हैं, एंड यू आर इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन द पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, अब इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन डिटेल, एंड यू विल सी द डिफरेंस एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द परचेज ऑफ द पार्टनरशिप इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये याद रखिएगा बेटा कि अगर सपोज करें, चलिए हम बुक की एग्जांपल को हम सपोज कर लेते हैं
लेकिन उससे पहले सिचुएशन देखिएगा। दिस इज अ बिजनेस ऑफ बोर्ड्स। अगर आपको याद हो तो यही एक बिजनेस है जो हमने पूरे पार्टनरशिप के जो चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस किए हैं। ये एक सर्विस बिजनेस था जो नहीं, बोर्ड्स बेसिकली एक बिजनेस है जो बेसिकली स्केट बोर्ड्स और स्नो बोर्ड्स जो है वो सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसमें मिस्टर जो हमारे पास इनकी अगर ऑनरशिप क्लेम्स देखें आप, मिस्टर पेरिस का इक्विटी इंटरेस्ट था 26,000 का, और एक न्यू पार्टनर है मिस्टर टारल रशीद। ही वांट्स टू एडमिट इनटू द बिजनेस, ये एक बिजनेस में एडमिट होना चाह रहे हैं। तो जब आप पार्टनरशिप में इंटरेस्ट खरीदते हैं किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर से, तो ये बात आपने याद रखनी है कि वो बेशक आपको इस वक्त वो 13,000 का इंटरेस्ट मिस्टर पेरेस अपना बेच रहे हैं, बिकॉज ही सेड दैट मिस्टर पेरेस इज रेडी टू सेल वन हाफ ऑफ इट्स पार्टनरशिप इंटरेस्ट। अब वन हाफ उनका कितना बनता है, एक्चुअल उनका इक्विटी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 26,000। 26,000 का हाफ वो बेचना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स 13,000 का वो सेल आउट करना चाह रहे हैं। अब मिस्टर पेरेस 13,000 का इक्विटी इंटरेस्ट सेल आउट कर रहे हैं, और मिस्टर रशीद जो बिजनेस में एडमिट होना चाह रहे थे, एडमिशन चाह रहे हैं, न्यू पार्टनर है, वो 13,000 का इंटरेस्ट बाय कर रहे हैं। लेकिन वो इस 13,000 के लिए 13,000 ही पेमेंट करें, 13,000 से ज्यादा पेमेंट करें, या 13,000 से कम पेमेंट करें, उसका पार्टनरशिप बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो एक you are dealing with a individual that is the owner of that partnership business। तो उसके लिए अगर आपको पेमेंट उससे ज्यादा भी हो रही है या उससे कम भी हो रही है, तो वो उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो हम क्या लिख रहे हैं, आप जरा इलस्ट्रेशन फॉर से देखिएगा। that Mr. Perez wants to sell one half of his partnership interest to Mr. Tyrell Rashid for how much? $18,000. He's selling his half interest in $18,000. This means Mr. Perez is selling the interest amounted to 13,000. How? 26,000 was the equity interest. One half he is selling. The one half amounted to $13,000, but he is selling this $13,000 interest in $18,000. Now, वो जो उसके ऊपर वो जो कैश रिसीव कर रहे हैं ना, वो कैश एक पर्सनल ट्रांजैक्शन है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे बिजनेस को क्या सिर्फ फर्क पड़ रहा है कि मिस्टर पेरेस अपना आधा इंटरेस्ट बेच रहे हैं और मिस्टर रशीद उनका हाफ इंटरेस्ट बाय कर रहे हैं। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ इसका लिखेंगे कि जिस ऑनर की इक्विटी डिक्रीज हो रही है, as Mr. Paris is selling his equity interest, so his equity interest is declining. So as decrease in owner's equity will be recorded as debit. And Mr. Rashid is a new partner because he has no interest in the partnership business in start. Now he is admitted into the partnership business. तो उनकी ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज कर रही है, और हम इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो इन सिंपल टर्म्स व्हाट वी विल मेमोराइज इट, कि जब भी कोई इक्विटी इंटरेस्ट खरीदेगा किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर से, तो एंट्री आपकी कैपिटल टू कैपिटल जाएगी। कैपिटली डेबिट होगा और कैपिटली क्रेडिट होगा। डेबिट किसका होगा? जो अपना इक्विटी इंटरेस्ट बेच रहा है, और क्रेडिट किसका होगा? जो इक्विटी इंटरेस्ट खरीद रहा है। अगर मिस्टर रशीद दोनों पार्टनर्स से खरीदते, तो दोनों पार्टनर्स मिस्टर जाइन और मिस्टर पेरेस डेबिट हो जाते और मिस्टर रशीद क्रेडिट हो जाते, राइट। जो इसका सेकंड केस है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस। It means the new partner that is going to be admitted in the partnership business, वो अपना कैश या अपना कोई भी नॉन कैश एसेट बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। सो इस केस में क्या होगा? अगेन वी हैव दिस वेरी सेम एग्जांपल। मिस्टर जाइन है, वेरी फर्स्ट पार्टनर है, इनका इक्विटी इंटरेस्ट बनता है बिजनेस में 52,000 का। मिस्टर पेरेस है, उनका इक्विटी इंटरेस्ट बनता है 26,000 का। And both are ready, the both existing partners are ready, and they agreed to accept Mr. Rashid as a partner in their business of boards
और उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो इन्वेस्टमेंट ले आए $22,000 कैश की। इट मीन्स अब अगर वो कैश आप 22,000 का ले आए तो हम आपको पार्टनर एडमिट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। सो हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश टू कैपिटल। जब भी ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल। इंक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट, इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। सो कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल मिस्टर रशीद के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी विल रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस। नाउ अब अगर आप देखें तो बिजनेस में टोटल ऑनर्स इक्विटी अमाउंट कर गई है 1 लाख ही। 52,000 बैलेंस है मिस्टर जाइन का। पैरिस का कैपिटल इंटरेस्ट है 26,000 और रशीद का कैपिटल इंटरेस्ट हो गया 22,000 रुपए का। सो टोटल ये बन गया 1 लाख का। और ऑलमोस्ट इससे उनका जो बिजनेस में जो इक्विटी इंटरेस्ट है वो 22,000 हमने ऐड ऑन कर लिया। नाउ अब ये जो अब हम ऑनर जो होता है, जो न्यू एडमिटिंग पार्टनर है, जब वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जरूरी नहीं होता कि जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया उतना ही परसेंट हम उसको इक्विटी इंटरेस्ट भी ऑफर कर दें। इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अब इस वक्त अगर आप देखें तो 1 लाख में उसका 22,000 है, तो लगता है ऐसा ही है जैसे उसका प्रॉफिट और लॉस में भी उसका हिस्सा 22% होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी। Rashid does not necessarily have a right to 22% of the income. The division of income and loss is a separate matter on which partners must agree. जो भी उनका पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज होगी वो अभी आपने डिसाइड करनी है और उनका इक्विटी इंटरेस्ट भी डिसाइड होगा। Now, there are two different cases in this and we will discuss one by one over here. First of all, लेट्स एज्यूम जो हमारे पास ये आपको एक छोटी सी 4 लाइन एक वर्किंग करनी पड़ेगी जब भी एडमिशन का केस होगा। यू हैव टू डू दिस वर्किंग। व्हाट इज दिस? दिस इज, यू कैन सी इन द वेरी फर्स्ट डायलॉग बॉक्स, यू हैव टू डू दिस वर्किंग। दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एड ऑन द इक्विटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो मिस्टर जाइन की इक्विटी इंटरेस्ट है 52,000 का और मिस्टर पेरिस का इक्विटी इंटरेस्ट है 26,000 का। तो हमने दोनों को ऐड ऑन कर लें, दैट अमाउंटेड टू 78,000। अब आप देखें कैश मिस्टर रशीद कितना लेकर आ रहे हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप इसको पढ़ें। इस एग्जांपल में उन्होंने एज्यूम किया है कि मिस्टर जाइन एंड मिस्टर पेरेस एग्रीज, दे बोथ आर एग्रीड टू एक्सेप्ट मिस्टर रशीद एज अ पार्टनर। बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस में न्यू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में रिमेनिंग पार्टनर्स का अग्री होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि हम इस पर्सन को एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करते हैं और जो आने की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें भी रिमेनिंग पार्टनर्स का एग्रीड होना जरूरी है। एंड ऑन विच टर्म्स इट इज एग्रीड that we are offering him 25% of the interest in the board's business if Mr. Rashid invests $42,000। अगर मिस्टर रशीद 42,000 रुपये ले आए तो आप उनको इक्विटी इंटरेस्ट कितना ऑफर कर रहे हैं, 25% का। नाउ before passing the general entry to record the admission of Mr. Rashid, we'll first do this working. What is this? That we have to add on the equities of the existing partners. So हमने जाइन और पेरिस का कैपिटल ऐड किया, टोटल उनका कैपिटल बन गया $78,000। अब हमने देखा मिस्टर रशीद जो न्यू हमारे ऑनर हैं, न्यू पार्टनर हैं, वो कितना पैसा लेकर आए हैं, कैश इन्वेस्टेड बाय द न्यू पार्टनर। तो कैश हम उससे कितना ले रहे हैं, 42,000। हमने कहा हम 42,000 आप कैश दें तो हम आपको 25% का ऑनर बनाएंगे। तो जब हमने उनका 42,000 का कैश ऐड ऑन किया तो टोटल हमारे पास पार्टनरशिप की इक्विटी कितनी हो जाएगी, तीनों पार्टनर्स की मिलाकर 1,20,000। टोटल पार्टनरशिप इक्विटी तीनों पार्टनर्स की, जाइन पेरिस एंड मिस्टर रशीद, तीनों की कितनी हो गई, 1,20,000। अब इस 1,20,000 रुपये में हम उनको ऑफर कितना कर रहे हैं, हम उनको कर रहे हैं 25% ऑफ द इक्विटी। तो 1,20,000 का 25% लें, 1,20,000 multiplied by 25%, you will get the equity right of Mr. Rashid, that is amounted to 30,000. It means what?
इट सिंपली मीन्स कि वो कैश लेके आएंगे 42,000 का। वो कैश कितना लेकर आ रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं 42,000 का, लेकिन उनको इक्विटी इंटरेस्ट हम ऑफर कर रहे हैं 30,000 का। सो जो इसका जो डिफरेंस होगा, जो इसका गैप है, वो एलोकेट हो जाएगा टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब ये देखें सिंपली, 42,000 वो लेके आ रहे हैं, 30,000 का उनको इक्विटी इंटरेस्ट कंसिडर हो रहा है, तो 12,000 का डिफरेंस कहाँ जाएगा, 12,000 मिल जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, उनके कैपिटल्स में ऐड ऑन हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ऐड ऑन होता है, तो इस सिचुएशन को हम कह देते हैं बोनस। किसको, टू द ओल्ड पार्टनर्स। क्या मिस्टर जाइन और मिस्टर पेरेज ये ऑलरेडी उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे, ऑलरेडी उनका बिजनेस था, यही ओल्ड पार्टनर्स थे, तो ये बोनस हम किसको दे रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक हो गया। सो दिस डिफरेंस इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड among or between the old partners according to their profit loss sharing ratio. नाउ आई एम गोना पास द जनरल एंट्री। ये देखिएगा, आप कैश कितना लिखेंगे, वही जो इतना वो लेकर आए, कितना लेकर आए हैं, 42,000 का कैश है, तो हमने लिखा कैश 42,000 लेकर आए, लेकिन मिस्टर रशीद का हमने कैपिटल कितना एडमिट किया है, मिस्टर रशीद का कैपिटल इंटरेस्ट हमने लिखा है 30,000। ये भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया था कि इक्विटी ऑफ मिस्टर रशीद कितनी ऑफर होगी, 25%, तो उनको 30,000। अब ये जो 12,000 का डिफरेंस है, ये क्योंकि इन लोगों की प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो थी इक्वल, तो 12,000 का डिफरेंस इन दोनों को कितना, मिस्टर साइन और मिस्टर पैरिस को कितना मिला, 6,000। तो बैठे बैठाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इन लोगों की ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज कर जाएगी बाय $6,000। ऐसा क्यों होता है, कौन से नेचुरल फिनोमेना अगर आप मार्केट में देखें तो वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं। अगर ये जो बोर्ड्स का बिजनेस है, जिसको हम स्केट बोर्ड्स और स्नो बोर्ड्स का जो बिजनेस था, ये एक सक्सेसफुल वेंचर हो, तो सक्सेसफुल वेंचर जो अपनी जो जो प्रीलिमिनरी स्टेज है उससे गुजर आया है, और अब इसके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं फ्यूचर में ग्रोथ के, और लेकिन बिजनेस को डेफिनेटली ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके ब्राइट चांसेस हैं, वो अपने जो रिस्क जो शुरू में आप लोगों के जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं उनको फेस करना पड़ता है, उसको कवर कराया है। तो इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि इफ दे नीड फंड्स, तो वो पार्टनर्स को एडमिट तो कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी उस एक सक्सेसफुल वेंचर है, और आगे भी उसके चांसेस टू अर्न मोर इनकम्स एंड जनरेट मोर सेल्स इज क्वाइट ब्राइट, दैट्स वाई समटाइम्स वो उनको एग्री ऐसे ऑफर करते हैं कि अगर आप $42,000 कैश देंगे, लेकिन हम आपका इक्विटी इंटरेस्ट हम कितना मानेंगे, 30,000। सो न्यू जो एडमिटेड पार्टनर होता है उसको भी कोई एतराज नहीं होता, राइट क्योंकि बोनस आप और ओल्ड पार्टनर्स को इसलिए भी जा रहा होता है क्योंकि उन्होंने उस जो एक टफ टाइम था स्टार्टअप का, वो उन्होंने फेस किया, इसलिए आप उनको बोनस दे देते हैं। द न्यू एडमिटिंग पार्टनर इज गिविंग बोनस टू द ओल्ड पार्टनर्स, right? That's how the new partner is being admitted in the partnership business. एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि बोनस मिल जाए न्यू पार्टनर को, वो क्या सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन क्या है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिएगा, अब सिचुएशन क्या है, Mr. Zain and Mr. Paris agrees to accept Mr. Rashid as a partner with a 25% interest. Same situation. Zain and Paris, they are agreed to accept Mr. Rashid as a partner with a 25% partnership interest, but Mr. Rashid have to invest cash only rupees 18,000. This is the only difference. यहाँ पे आपको जो last illustration में इसमें difference आ रहा है, उसमें आपको 25% इंटरेस्ट ऑफर हो रहा था, लेकिन यू हैव टू इन्वेस्ट 42,000। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, 25% इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है, लेकिन आपने कैश कितना इन्वेस्ट करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट कैश जस्ट $18,000। नाउ अब हम वर्किंग करते हैं, वो छोटी सी वर्किंग जो हमें जनरल एंट्री पास करने से पहले करनी पड़ेगी। यू हैव टू एड ऑन द इक्विटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मिस्टर जाइन का इक्विटी इंटरेस्ट है बिजनेस में 52,000 का, मिस्टर पैरिस का इक्विटी इंटरेस्ट है 26,000 का, तो टोटल इनका इक्विटी इंटरेस्ट बन गया 78,000 का। अब हमने यहाँ पे लिखना है द कैश दैट इज इन्वेस्टेड बाय द न्यू पार्टनर। तो मिस्टर रशीद से तो हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ 18,000 लेकर आए, जब उनका 18,000 हम इसमें ऐड करेंगे तो तीनों पार्टनर्स का टोटल इक्विटी इंटरेस्ट हो जाएगा 96,000 का, टोटल बिजनेस की ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा 96,000।
अब आप इस 96,000 का 25% लें तो आपको पता चलेगा मिस्टर रशीद का इक्विटी इंटरेस्ट बनता है 24,000 का। कैश वो कितना लेकर आ रहे हैं? 18,000। लेकिन उनका हम कैपिटल अपना अकाउंट अपनी एंट्रीज में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना लिख रहे हैं? 24,000। सो नाउ द एंट्री वुड बी कैश आपका डेबिट हो रहा है 18,000, क्योंकि कैश मिस्टर रशीद लेकर आ रहे हैं सिर्फ 18,000 का, और मिस्टर रशीद के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जस्ट लाइक जैसे आप बाकी जनरल एंट्रीज करते हैं जब आपका न्यू ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा होता है, कैश टू कैपिटल की एंट्री गई है, 18,000 आपका डेबिट हुआ है और कैपिटल आपका 24,000 से क्रेडिट हुआ है, क्योंकि इसका इक्विटी इंटरेस्ट, इक्विटी का जो आपने अभी कैलकुलेट किया वो 24,000 बन रहा था। अब जो इसका डिफरेंस है 6,000 का, वो किसको जाएगा? डिफरेंस इसका इस तरह जाएगा कि इसका जो 24,000 का इंटरेस्ट है लेकिन पैसा वो दे रहा है सिर्फ 18,000, तो इसका वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं उनके इक्विटी इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएंगे और उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल है। तो ये जो डिफरेंस है ये भी उनको इक्वली चार्ज होगा। डिफरेंस है 6,000 का, तो 6,000 का हाफ चार्ज हो जाएगा मिस्टर जाइन को और हाफ चार्ज हो जाएगा द अदर पार्टनर को, मिस्टर पेरिस को। तो इस सिचुएशन को कि आप वो पैसा कम लेकर आ रहे हैं और उसको इक्विटी इंटरेस्ट ज्यादा ऑफर हो रहा है, इसे हम कहते हैं बोनस टू द न्यू पार्टनर। बोनस टू द न्यू पार्टनर, ये कौन सी सिचुएशंस होती हैं कि जिसपे रियल लाइफ में जब आप इस तरह की सिचुएशंस पे एग्रीड हो जाते हैं कि वो बेशक वो पैसा कम भी दे तो भी उसका इक्विटी इंटरेस्ट ज्यादा आप एडमिनिस्टर कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट दो सिचुएशंस एज वेल। वो भी हमारी जब बिजनेस को एक्चुअली कैश की जरूरत होती है ना बहुत ज्यादा, योर बिजनेस नीड फंड्स एंड इफ समवन इज रेडी टू इंजेक्ट द फंड्स, तो भी समटाइम्स ये सिचुएशन ऐसे हो जाती है। और या समटाइम्स आपका जो न्यू पार्टनर होता है अगर वो आप समझते हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बिजनेस लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो भी समटाइम्स इट हैपेंस, राइट। तो जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं दे कैन ग्रांट बोनस टू द न्यू पार्टनर जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन। और इसके अलावा भी मल्टीपल अदर रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में भी आपको देखनी पड़ सकती है। ठीक हो गया? दिस इज द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द विड्रॉल। अगेन द केस इज द सेम कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस को कोई उसके ऑपरेशन ऐसा नहीं होगा कि आप ऑपरेशंस भी बंद कर रहे हैं उसकी। अगर एक शिफ्ट चल रही है आप कहेंगे आफ्टर दिस शिफ्ट वी विल क्लोज द ऑपरेशंस और उसके बाद हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, नो। आपकी सेल, आपकी मार्केटिंग, आपकी बाइंग, आपकी एचआर सर्विसेज तब सब चल रही होती हैं। जैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं बिफोर द विड्रॉल ऑफ द पार्टनर सो दैट यू कम टू नो कि उसका हिस्सा कितना बनता है और हमने उसे कितना देना है। So withdrawal of a partner is when one existing partner is leaving your business. तो इसमें जो सिचुएशंस हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। Let's say this is the business of boards. It's a partnership business, and what we are assuming that this is Mr. Paris is a person who wants to withdraw from the partnership business, and at just prior to the withdrawal, whatever the capital balances of the partners, Mr. Zain has a balance of 84,000 equity interest. Mr. Paris has an equity interest of 38,000, and Mr. Rashid has an equity interest of 38,000. This is a partnership business of these three partners, and in their partnership business, their share profit and loss sharing ratio is equal. They are equally sharing their profit and loss. अब इस सिचुएशन में मिस्टर पेरेस वांट्स टू लीव द बिजनेस, राइट। अब अगर मिस्टर पेरेस जाना चाह रहे हैं तो उनका इक्विटी इंटरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 38,000 है, ठीक है। तो 38,000 का इंटरेस्ट है। एक तो सिचुएशन यही है कि मिस्टर पेरेस का जितना इंटरेस्ट बनता है 38,000 आप उनको कैश दे दें, एंड जितना उनका हिस्सा बनता है उतना ही उनको कैश दिया, एंड जस्ट इज द एंड कि वो विड्रॉ कर रहे हैं मिस्टर पेरेस। सो आप उसकी नरेट देख रहे होंगे, टू रिकॉर्ड विड्रॉल ऑफ मिस्टर पेरेस फ्रॉम पार्टनरशिप विद नो बोनस एट ऑल। इट मींस जितना इतना हिस्सा बनता था उतना ही उनको उन्होंने कैश रिसीव कर लिया। दिस इज the situation where no bonus is being given to the retiring partner or to the continuing partners, किसी को भी नहीं मिल रहा, और बस जितना उनका हिस्सा था उतना ही आपने उनको कैश दिया, एंड ही इज लीविंग द बिजनेस, एंड द रिमेनिंग
two partners, Mr. Rashid and Mr. Zain, will carry forward the business in the future. Now, it's a situation, it might be possible, ऐसा हो सकता है. क्या situation है? Now, bonus to the remaining partner. This is a situation where Mr. Perez is ready to accept less amount of cash according to his capital interest. Like Mr. Perez का आप देखें कि इक्विटी इंटरेस्ट उनका कितना बनता है. Mr. Perez का इक्विटी इंटरेस्ट है 38,000 का. जस्ट लाइक आपने अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल अभी पढ़ रहे थे उसमें आप देख रहे थे मिस्टर पेरेस का इक्विटी इंटरेस्ट कितना बनता है 38,000 का. बट ही एग्रीज टू टेक 34,000 कैश. वो अपना कितना कैश पे एग्री हो गए हैं? 34,000 रुपए कैश पे एग्री हो गए हैं. लेट्स रीड आउट द इलस्ट्रेशन. इफ Mr. Paris, who is leaving the business right now, withdraws, जा रहे हैं, and agrees to take 34,000 cash. Now, how we will record this entry? Okay, what is this? He is ready to accept $34,000 cash in settlement of his capital balance in the business. The entry would be Mr. Paris capital 38,000, decrease in owner's equity as he is leaving. Decrease in owner's equity will be recorded as debit, and the cash that we are going to give him is decrease in assets will be recorded as debit, and the difference of 4,000, 38 and 34, the difference of 4,000 is being allocated to the continuing partners. And who are the continuing partners? Mr. Zain and Mr. Rashid have decided to continue the business. तो Zain और Mr. Rashid को वो जो difference है bonus के नाम से, क्योंकि bonus हम इसलिए इसे कहते हैं because they have done nothing. उन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन उनको बैठे बैठाए उनकी इक्विटी इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया बिजनेस में. तो जाइन और रशीद को हम 2,000 एलोकेट कर रहे हैं. ये एक्चुअली 2,000 हमने इसलिए इनको एलोकेट किया क्योंकि इनका इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कैसी थी? इक्वल थी. That's why we have shared the difference of 4,000 among between these two partners equally. So narrate कर देंगे to record the withdrawal of Mr. Paris and the bonus to the continuing partners or to the remaining partners.